आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का द स्लाइड शो के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज का यह एपिसोड एक ऐसे शख्सियत को समर्पित है जो न केवल भारत के लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो आज का यह एपिसोड श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है, उनके द्वारा कहे गए प्रेरणादायक विचारों को समर्पित है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में हुआ था। मोदी जी का शुरुआती जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके परिवार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला मकान में रहता था। उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान चलाते थे। मोदी जी भी अपने पिता का काम में हाथ बटाया करते थे। इन शुरुआती संघर्ष भरे दिनों ने मोदी जी पर बहुत गहन छाप छोड़ी। छोटी सी उम्र में ही मोदी जी ने अपनी पढ़ाई, गैर शैक्षणिक जीवन और पिता की चाय की दुकान के काम में संतुलन बनाया। वाद विवाद और पढ़ाई में मोदी जी बचपन से ही बहुत रुचि रखते थे। वे घंटों स्कूल की लाइब्रेरी में समय बिताया करते थे। एक सामान्य और गरीब परिवार से होते हुए भी मोदी जी के विचार और सपने पारंपरिक जीवन से परे थे। वे बाहर निकलना चाहते थे, समाज में एक बदलाव लाना चाहते थे ताकि वे लोगों के आंसू और पीड़ा को मिटा सकें। स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों से भी मोदी जी बहुत प्रभावित थे, जो उन्हें अध्यात्म की यात्रा पर ले गया। इसी कारण उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जगत गुरु भारत के सपने को पूरा करने को अपना मिशन बनाया। यदि कोई एक शब्द है जो नरेंद्र मोदी के बचपन की विशेषता है और जीवन भर उनके साथ रहा, तो वो शब्द है सेवा। जब तापी नदी में बाढ़ ने कहर बरपाया तो मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक फूड स्टॉल शुरू किया और राहत कार्यों के लिए आय दान की। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चरम पर था तब उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रहकर सीमा में जा रहे जवानों को चाय पिलाई। ये एक बहुत ही छोटा सा कदम था, लेकिन ये प्रदर्शित करता था अपने भारत माता के प्रति उनके समर्पण और सेवा को। बचपन से ही मोदी जी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनका परिवार इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। वे सैनिक स्कूल में भी पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन जब फीस देने का समय आया तो घर पर पैसे नहीं थे। इससे मोदी जी बहुत निराश हुए, परंतु भाग्य के पास मोदी जी के लिए कुछ अलग योजनाएं थी जो उन्हें एक अनोखे रास्ते पर ले गया, एक बड़े मिशन के पीछे, जो था मानवता की सेवा। आइए दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहे गए प्रेरणादायक विचारों को भी सुन लेते हैं। विचार नंबर 1, हम एक साथ चलते हैं, हम एक साथ सोचते हैं, हम एक साथ संकल्प करते हैं और साथ मिलकर हम इस देश को आगे ले जाते हैं। विचार नंबर 2, मेरा जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। मैं बचपन में एक रेलवे कोच में चाय बेचा करता था। मेरी माँ आजीविका कमाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और घर का काम करती थी। मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मैंने गरीबी में जीवन बिताया है। एक बच्चे के रूप में मेरा पूरा बचपन गरीबी में डूबा रहा। विचार नंबर 3, सभी धर्मों और सभी समुदायों के पास समान अधिकार है और उनकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सरकार जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त या स्वीकार नहीं करेगी। विचार नंबर 4, मैं अतीत और भविष्य के पागलपन के बोझ को नहीं उठाता, मैं वर्तमान में जीता हूँ। विचार नंबर 5, अगर आप खुद को नेता कहते हैं तो आपको निर्णायक बनना होगा। यदि आप निर्णायक हैं तो आपके पास नेता बनने का मौका है। यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विचार नंबर 6, हमारी दृष्टि और प्रतिबद्धता देश की प्रगति, दुनिया भर में अपने देश की पहचान और अपने लोगों की खुशी के प्रति है। विचार नंबर 7, एक राष्ट्रीय त्योहार अवसर है राष्ट्र चरित्र को परिष्कृत और पुनर्निर्माण करने का। विचार नंबर 8, मेरा पूरा बचपन गरीबी में डूबा रहा। मेरे लिए गरीबी एक तरह से मेरे जीवन की पहली प्रेरणा थी, एक प्रतिबद्धता गरीबों के लिए कुछ करने की। विचार नंबर 9, लोगों का आशीर्वाद
आपको अथक परिश्रम करने की शक्ति देता है। आवश्यक चीज केवल प्रतिबद्धता है। विचार नंबर 10, मेरा मानना है कि सरकार का धर्म भारत पहले, सरकार की पवित्र पुस्तक हमारा संविधान, सरकार की भक्ति राष्ट्र के प्रति। विचार नंबर 11, मैं हिंदुओं और सिखों को विभाजित करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं हिंदुओं और ईसाइयों को विभाजित करने के पक्ष में नहीं हूं। सभी नागरिक, सभी मतदाता मेरे देशवासी हैं। विचार नंबर 12, भारत को कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। भारत को केवल भारत बनना चाहिए। ये एक ऐसा देश है जिसे एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। विचार नंबर 13, ई गवर्नेंस आसान गवर्नेंस है, प्रभावी गवर्नेंस है और इकोनॉमिक गवर्नेंस भी है। ई गवर्नेंस सुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। विचार नंबर 14, हमारा देश आपके भगवान और मेरे भगवान की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। हम मानते हैं कि सभी भगवान एक हैं। हम सभी उन्हें विभिन्न तरीकों से स्वीकारते हैं और ये सभी विभिन्न तरीके हमें उस एक भगवान के पास ले जाते हैं। विचार नंबर 15, मैं कह सकता हूं कि 365 दिनों में से कम 300 दिनों में मैंने योग किया है। विचार नंबर 16, जब पार्टी मुझे एक जिम्मेदारी देती है तो मुझे इसे पूरी लगन के साथ करना चाहिए। ईश्वर ने मुझे वो क्षमता प्रदान की है जिसका मैं सर्वोत्तम उपयोग करता हूं। विचार नंबर 17, मुझे लगता है कि झूठा प्रचार ज्यादा समय तक नहीं चलता और हमेशा सत्य अंततः प्रबल होता है। विचार नंबर 18, जब तक आप लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। थोपने से या प्रभाव डालने से आपको कभी परिणाम नहीं मिलेगा। प्रेरणा हमेशा आपको परिणाम देगी। विचार नंबर 19, मेरा मानना है कि आप काम करके कभी थकते नहीं। जब आप काम नहीं करते तो आप थक जाते हैं। जब आप अपना घर साफ करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। इससे आपको संतुष्टि मिलती है। विचार नंबर 20, उन लोगों को डरना होगा जो लोग देश को लूटते हैं, अन्याय पहुंचाते हैं। उन्हें मुझसे डरना होगा और मैं इस बात को स्वीकार करने से नहीं डरता। सरकार इतनी उदार नहीं हो सकती कि वह उन्हें माफ करे। विचार नंबर 21, यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीयों में असीमित प्रतिभा है। मुझे हमारे क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। विचार नंबर 22, मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र की ताकत आलोचना में निहित है। अगर कोई आलोचना नहीं है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है। और यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको आलोचना को आमंत्रित करना चाहिए। और मैं बढ़ना चाहता हूं। मैं आलोचना को आमंत्रित करना चाहता हूं। विचार नंबर 23, जब मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर जाता हूं तो मैं एक से अधिक स्थानों पर यात्राओं को संयोजित करना पसंद करता हूं। मैं अहमदाबाद से हूं, जहां एक कहावत बहुत मशहूर है, सिंगल किराया डबल जर्नी। विचार नंबर 24, यदि आप मुझसे लोकतांत्रिक मूल्यों और धन, शक्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि के बीच चयन करने के लिए कहते हैं तो मैं बहुत आसानी से और बिना किसी संदेह के लोकतांत्रिक मूल्यों का चयन करूंगा। विचार नंबर 25, हमें इस सिद्धांत के साथ काम करना चाहिए कि एक काम जो निचले स्तर पर किया जा सकता है उसे कभी भी उच्च स्तर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। विचार नंबर 26, जीवन का बुनियादी प्रशिक्षण अनुशासन है। आपका जीवन अनुशासित होना चाहिए। विचार नंबर 27, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए प्रयास करने होंगे। विचार नंबर 28, एक बार जब हम तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों आगे जा सकते हैं। विचार नंबर 29, एक गरीब आदमी का बेटा आज आपके सामने खड़ा है। यह लोकतंत्र की ताकत है। विचार नंबर 30, मैं ऐसा अद्भुत भारत बनाऊंगा कि सभी अमेरिकी भारत का वीजा पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। विचार नंबर 31, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने राष्ट्र के युवाओं को कैसे देखें। बस उन्हें नए युग के मतदाता मानना एक बड़ी भूल होगी। वह नए युग की शक्ति है। विचार नंबर 32, प्रत्येक व्यक्ति में ज्वाला की तरह उठने की स्वाभाविक वृत्ति होती है। आइए इस वृत्ति का पोषण करते हैं। विचार नंबर 33, मेरे जीवन में मिशन ही सब कुछ है। अगर मैं नगरपालिका का अध्यक्ष भी होता तब भी मैं किसी राज्य के सीएम की तरह कड़ी मेहनत करता। विचार नंबर 34, इच्छा और स्थिरता संकल्प को जन्म देती है
और संकल्प और कड़ी मेहनत सफलता को। विचार नंबर 35, आज़ादी के बाद भी हमें जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर का सामना करना पड़ रहा है। ये बुराइयां कब तक जारी रहेंगी, इससे किसी को लाभ नहीं। विचार नंबर 36, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, क्योंकि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हूं। विचार नंबर 37, कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। विचार नंबर 38, हर किसी के पास एक गुण जरूर होता है और वो है आत्मविश्वास। अगर आपको विश्वास है तो आप निश्चित रूप से कुछ भी कर सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। विचार नंबर 39, डरते वहाँ हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसीलिए मैं किसी से नहीं डरता। विचार नंबर 40, मेरे लिए राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक मिशन है। विचार नंबर 41, जो निरंतर चलते रहते हैं वही बदले में मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता को देखो, गतिशील, चमकदार और लगातार चलने वाला, जो कभी ठहरता नहीं, इसलिए आगे बढ़ते रहो। विचार नंबर 42, समाज की सेवा करने का अवसर हमें अपना ऋण चुकाने का मौका देता है। विचार नंबर 43, मेरे लिए काम करने का अवसर मिलना सौभाग्यपूर्ण बात है और मैं उसमें अपनी जान डाल देता हूं, जो अगले अवसर के द्वार खोल देता है। विचार नंबर 44, जितना अधिक आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे उतना अधिक कमल खिलेगा। विचार नंबर 45, मेरे लिए धर्म का मतलब अपने काम के प्रति निष्ठावान होना है। विचार नंबर 46, आप मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत भारत दूंगा। विचार नंबर 47, मुझे देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिला लेकिन जीने का मिला है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विचार नंबर 48, हमारे अंदर दो तरह के इंसान हैं, अच्छा और बुरा। आप जिस पर फोकस करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। विचार नंबर 49, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। विचार नंबर 50, यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। विचार नंबर 51, जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। विचार नंबर 52, भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। विचार नंबर 53, मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 लोगों का प्यार। विचार नंबर 54, बेटी बोझ नहीं, बेटी पूरे परिवार के आन बान और शान होती है। विचार नंबर 55, जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण है। देश का निर्माण सरकार या प्रशासन या कोई नेता नहीं करता, देश का निर्माण इसके नागरिकों की ताकत से होता है। विचार नंबर 56, समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है ये बात हमें पता होनी चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता, हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। विचार नंबर 57, आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए बल्कि खुद के साथ अनुस्पर्धा कीजिए। विचार नंबर 58, आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। विचार नंबर 59, खेल हमारे युवाओं के जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। खेल व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विचार नंबर 60, एक बार भारत के लोग कुछ करने के ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। विचार नंबर 61, तब भारत छोड़ो का नारा था, आज भारत जोड़ो का नारा है। विचार नंबर 62,
भारत में हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार बनाने वाले बने। विचार नंबर 63, जल हो, जमीन हो, जीव हो, उनका संरक्षण हमारा संकल्प होना चाहिए। विचार नंबर 65, जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है उन्हें गरीबों का हक वापस लौटाना होगा। देश में ईमानदारी के युग की शुरुआत हो चुकी है। विचार नंबर 66, हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जबकि परीक्षा केवल आपके साल भर की पढ़ाई है, यह आपके जीवन की कसौटी नहीं है। विचार नंबर 67, हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि यह देश मेरा है, मुझे देश के लिए काम करना है और देश की विकास यात्रा में मुझे भी योगदान देना है। विचार नंबर 68, जब आप खुद को पराजित करते हैं तो और आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल ना करें। विचार नंबर 69, एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। विचार नंबर 70, जो खेले वो खिले। अगर आप खेलते ही नहीं हैं तो आप खिल भी नहीं सकते, और इसीलिए खेलना है और व्यक्तित्व का विकास करना है, खुद को खिलते हुए देखना है। विचार नंबर 71, हास्य हमारे जीवन में खुशियां लाता है। हास्य सबसे उत्तम दवा है। मुस्कान या हंसी की शक्ति अपशब्द या किसी अन्य हथियार की शक्ति से कहीं अधिक है। विचार नंबर 72, परीक्षा को खुशी का एक अवसर मानना चाहिए जो हमें साल भर की मेहनत के बाद मिलता है। यह ऐसा उमंग उत्साह का पर्व होना चाहिए जिसमें प्रेशर का नहीं, प्लेजर का स्थान हो। विचार नंबर 73, डिप्रेशन मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे डायबिटीज हर प्रकार की बीमारी का यमजान बन जाता है, वैसे डिप्रेशन भी टिकने की, लड़ने की, साहस करने की, निर्णय करने की हमारी सारी क्षमताओं को ध्वस्त कर देता है। विचार नंबर 74, सभी को सपने देखने का अधिकार है, पर हमें अपने सपनों को संकल्प का रूप देना होगा। अपने आइडिया को बेकार न जाने दें। विचार नंबर 75, भारत के युवा देश की समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं और ये ऊर्जा देश के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। विचार नंबर 76, कश्मीर के युवाओं के सामने दो रास्ते हैं, एक टूरिज्म, दूसरा टेररिज्म। रक्तपात के रास्ते से ना किसी का भला हुआ है और ना कभी होगा। विचार नंबर 77, शाम के समय अपना फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी खेलकूद का साधन लेकर गरीब बस्ती में चले जाएं। उन गरीब बालकों के साथ खुद खेलिए। आप देखिएगा, शायद जिंदगी में खेल का ऐसा आनंद पहले कभी नहीं मिला होगा। विचार नंबर 78, पढ़ाई और ज्ञान केवल नौकरी के उद्देश्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र और मानवता की सेवा की आदत विकसित करने वाली होनी चाहिए। यह समाज और राष्ट्र में बुराइयों को समाप्त करने वाली होनी चाहिए। यह शांति के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के संदेश के प्रसार का माध्यम होनी चाहिए। विचार नंबर 79, आप जैसा बदलाव चाहते हैं उसे देख सकते हैं, जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। विचार नंबर 80, जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों, मोदी जी के इस सुंदर विचार के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।